मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ये वीडियो हमारे आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, क्योंकि प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियो अब आपको फेसबुक पेज पर भी मिलती रहेगी, तो आप वहां पर भी वो देख सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज है 5 सितंबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 360वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। उसकी मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो आप जरूर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस हम इसमें जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान होता है, स्टैटिक जीके होता है, उसको भी शामिल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य में, यहाँ पर एक शब्द लिख देते हैं राज्य, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन जो डी है वो है पंजाब। तो हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश में स्थान पूछ लेके किस स्थान पर किया जाएगा तो ये किया जाएगा लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा आप सभी को अन्य मैंने जानकारी आपको बताता रहता हूँ कि प्रत्येक उत्तर प्रदेश में क्या है प्रमुख जानकारी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की इत्यादि की हम बात करने वाले। तो इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो पंजाब है उसे 5 नदियों की भूमि कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो 5 कौन कौन सी नदियां हैं जो पंजाब में प्रवाहित होती हैं, इसलिए उसे 5 नदियों का देश भी, या 5 प्रदेश भी कहते हैं, 5 भूमियों का प्रदेश या 5 भूमियों का राज्य भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखें, जो नदी है प्रमुख वहाँ का। और आज का दूसरे क्वेश्चन है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। आपको सीधे व सरल शब्दों में याद रखना है, बाकी झंझट आपको याद नहीं करनी है। तो जो ग्लोबली जो नवाचार, जो इन्वेस्टर्स जो सूचकांक है या कह सकते हैं इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक पूछिए। ऑप्शन ए है वो 130वीं, ऑप्शन बी है 132वीं, ऑप्शन सी है 138वीं और ऑप्शन जो डी है वो 125वीं। तो कौन सा स्थान है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी 132 है। 132वीं स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत का, ये भी आपको इंपोर्टेंट ध्यान है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक, आप सभी को पता होगा चल रहा है, कब से शुरुआत हुई है, ये जब ये खत्म होगा तो मैं आपको डिटेल से एक वीडियो आपके सामने एनालिसिस करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है पेरिस पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी का नाम दिया है मैंने सुमित अंतिल, आपको ये बताना है कि सुमित अंतिल ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक के अंदर जीता है कौन सा स्वर्ण पदक या गोल्ड, ये भी आपको ध्यान रखना। तो उनका संबंध किस खेल से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, पहले से ये पूछा है कि आपका ये जो पैरा ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये किए जा रहे हैं कहाँ पर, पेरिस के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है जहाँ पर ओलंपिक होता है उसी स्थान पर ओलंपिक के जस्ट बाद होता है कौन सा पैरा ओलंपिक। और इसके बाद ये पूछा गया कि सुमित अंतिल, तो आप सभी को पता होगा ये पैरा खिलाड़ी, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो वो जीता स्वर्ण पदक। तो इनका खेल कौन सा है, ये आपको खेल बताना। ऑप्शन ए है भाला फेंक, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है कबड्डी और ऑप्शन जो डी है वो है तैराकी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाला फेंक के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछ ले इन्होंने भाला कितना फेंका, तो वो फेंका था लगभग 70 पॉइंट कुछ ऊपर है, आपको 70 ध्यान रखना है, ये भी आपको 70 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना। और आज का जो इसके पहले आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो अवनी लेकर आए उन्होंने निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। और इसके अलावा भारतीय अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस है, देखी जाए तो पैरा ओलंपिक के मुकाबले पैरा ओलंपिक में भारतीय बहुत अच्छी पकड़ है इस बार। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो है बीसीसीआई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। पुरुष चयन समिति, जो क्रिकेट में जो पुरुष टीम होती है उसकी चयन समिति का हाल ही में एक सदस्य नियुक्त किया गया, आपको उस सदस्य का नाम बताना। ऑप्शन ए है वो आलोक सिंह, ऑप्शन बी है शिव नारायण सिंह,
और ऑप्शन जो सी है वो अजय रात्रा और ऑप्शन जो डी है वो है मोहम्मद यादव। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जो अजय रात्रा है इनको पुरुष चयन समिति का जो सदस्य चुना गया किसके द्वारा, बीसीसी के द्वारा। अब आपको मैंने 4 दिन पहले ही एक करंट अफेयर के जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि बीसीसी के वर्तमान में जो सचिव थे उनको अब आईसीसी का सचिव नियुक्त किया गया, ये भी आपको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसके अलावा अब यहाँ पर जो नए जो महासचिव है सचिव है उनको नियुक्त किया गया, चेयरमैन को। तो आपको अब नाम बताना है कि वो बीसीसी के नए चेयरमैन कौन थे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इस वजह से आपको वापस कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन छापना है। और इसके अलावा अध्यक्ष तो आप सभी को पता होगा बीसीसी के रोजर बिन्नी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो मैंने बताई थी 1928 के अंदर। और ये भारत में जितने भी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होती है इसका आयोजन करवाए जाते बीसीसी के द्वारा। और इसके अलावा आपको पूछ लगी जो विश्व स्तर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतियोगिता होते हैं उसे जो भी आयोजन कराता है वो कराते हैं आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके अलावा बीसीसी की बोलो जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, क्योंकि ये अभी तक अध्यक्ष रहेंगे। और इसके बाद जो इसके चेयरमैन या अध्यक्ष है वो कौन बनेंगे, तो वो बनेंगे आपको पता है कौन, राणा सिंह के पुत्र, नहीं अमित शाह के पुत्र है, राजनाथ सिंह ने सर अमित शाह के पुत्र है जैसा ये बनेंगे। तो ये इतना आपको इसके बारे में ये ध्यान है। मोहन यादव का नाम मैंने ऐसे नहीं लिखा है, कुछ कारण की वजह से लिखा होगा। आप सभी को पता होगा एमपी के सीएम है वर्तमान मोहन यादव। और ये तो हमने 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा था। और अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर संबंधित, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो प्रत्येक वीडियो के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से क्वेश्चन लाया जाए। आज का 5वां क्वेश्चन है वो है राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है स्पेशल किसानों के लिए। तो उस योजना का नाम है आत्मा योजना। और इसके तहत है ना जो किसान है, एक मिनट रुकना, जो किसान है उनको अब कितने पैसे देगी सरकार, मतलब कितने हजार में रुपए देगी, तो ये 50,000 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत, ये आपको ध्यान रखना। तो ये थे आज के हमारे कुल 5 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले ये सूचना मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।